जी थोड़ा इंटरव्यू करना जी चाहूंगा सर। शुभ शंकर। या और मैं दिनेश भाई के साथ मैं थोड़ा सर एग्री हूँ। और सर ये एक नहीं, मेरे पास भी मतलब ढीलन सर, आपको मैंने भेजा था पिछले 2-4 महीने पहले, थोड़ा आप याद कर लीजिए सर। आपको मैंने या कुछ लोगों, 2-3 लोग आपको मैंने भेजा था। सर अभी क्या है ना, अभी तक वो लोग ना मतलब छाती पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि कौन किसका पैसा लिया है, प्रूफ किया है। और मतलब ऐसा कुछ बात कर रहे हैं सर। मैं उनका नाम तो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं सर, लेकिन मैं यहाँ सारे हम बोलना नहीं चाहूंगा। सर क्या है ना, वो लोग ना सर पैसा तो खाया नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया है कि उन लोगों का पैसा लाके सर अपने नाम पे आईडी कर दिए हैं। मतलब हम्म। वो लोग को माइंड में ऐसा है कि अगर आप नहीं नहीं, हमारा वो सीधी सी आईडी। देखिए 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 सुबह शंकर, सीधी सी बात है, मुझे मालूम है ऐसे जो मैनिपुलेशन करते हैं ना कि हाँ ला प्रूफ बताओ भाई कहाँ पे प्रूफ है, ये है वो है। तो ये प्रूफ ही है कि कोई कह रहा है किसी के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, किसी के बारे में, इतने लाखों उनके बारे में क्यों नहीं कोई कहता। तो जो अगर बंदा कह रहा है तो दैट मीन वो जेन्युइन कह रहा है। तो उनको मेरी जस्ट सलाह है, रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि यहाँ पे ऐसा वाला तो फाउंडर ही नहीं चाहिए। तो आप हम प्रूव करें ना करें, अगर आपके शिकायत आ रही है कि ऐसा हुआ है आपके बारे में, 2 लोग 4 लोग ऐसे लोग कह रहे हैं, तो दैट मीन्स वो बात हुई है, इसमें प्रूव करने वाली बात नहीं है। प्रूव तो ऑन पैसिव अपने आप आपको टर्मिनेट करके कर देगी। ओके, तो फिर आप घूमते फिरिए, सिंपल। ओके सो इसलिए कोई सर ये सोचता है उन प्रूफ लोगों ला का भाई, ना। मुझे मालूम है, आके दिखाते हैं आगे से, प्रूफ ला, क्या प्रूफ है तेरे पास, ये है वो है। ओके सो ऐसी बातें भी हैं, बट यहाँ पे प्रूफ प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा बोल रहा है तो आदमी ऐसे नहीं बोलता, मैं बताता हूँ। ओके, ऐसे किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। तो अगर वो उनके पर उन्होंने पैसा लिया है, सबसे पहला काम तो है कि यस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप खुद ही कर रहे हो। बट अगर एक दूसरे के साथ आंखें दिखाने वाली बात है, तो ऐसे तो फाउंडर ही नहीं चाहिए जो आंखें दिखाते हैं एक दूसरे को, बेसिकली जो एक रिस्पेक्ट के तौर पे एक दूसरे के साथ बात नहीं करते या वट एवर। तो ऐसे तो फाउंडर ही नहीं चाहिए। तो वहां पे प्रूव प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोचा कि प्रूव करेंगे तो फिर होगा, तो प्रूव वाली बात तो बहुत दूर की है। उसको सीधा ही ऐसा फाउंडर ही नहीं चाहिए ऑन पैसे में, इसलिए उसको तो टर्मिनेट करना बनता है फिर। ठीक है ना। सो सर ये इसीलिए एथिकल रहिए। जी। सर अभी सर ये अभी सर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर देखिए, अभी अगर कंपनी सर उनका आइडिया अगर सर टर्मिनेट करेंगे तो सर एक दो ही करेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है ना, बहुत सारा पैसा लेके बहुत अपने नाम पे बहुत सारे आईडी कर चुके हैं ये लोग। तो वही सर अभी क्वेश्चन भी वही आ रहा है कि मार्केट में कि लोगों का जो लोग पैसा दिए हैं ना, जो लोग को अभी तक मतलब आईडी नहीं मिला है, तो वो लोग का कहना यही है कि सर अगर उनका और क्या रिफंड भी होगा, या उनका टर्मिनेशन भी अगर हो जाता है तो 2-3 आईडी होगा, लेकिन उनके पास अकेले अकेले लोगों के पास। हेलो। हेलो सर। हाँ, आवाज सुबह कट गई थी शंकर आपकी। जी। हाँ सर। तो मैं सर वही कह रहा था कि एक एक लोगों के पास सर 40-50 आईडी इन लोगों ने करके रखे हैं सर। वही थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए सर कोई थोड़ा। बात नहीं, सब चीज का इलाज होता है। अगर ऐसा भी करके रखा हुआ है तो वो लोग सामने आओ। ओके, उनको लेके आइए, किसी की जिम्मेदारी ड्यूटी लगाइए वहां पे। ओके, अगर वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। तो हुआ है तो यस डेफिनेटली व्हाई नॉट, कि वो लिखें, सपोर्ट को लिखें, फिर उसको मुद्दे को आगे लेके आए ना वो। अगर ऐसा है, अगर 30-40 भी ऐसे लोगों के पैसे लेके इकट्ठे करके और खुद आईडीज रख रही हैं, तो लेके आइए। सिंपल इन्वेस्टिगेशन हो गया, पता लग जाता है, बहुत बहुत चीजें पता लग जाती हैं, राइट। वो तो अगर कोई सोचता है कि ऐसे ही सब चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, व्हेन सम इन्वेस्टिगेशन जब चलती है ना, तो बहुत बड़े बड़ों की ऐसी ऐसी तैसी हो जाती है। तो ओके, ये यहाँ पे 3-4 यूट्यूबर भी थे जो अपने आप को बहुत फन्ने खां समझते थे, एक हमारे वेबिनार में भी आए थे, बहुत ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो कहाँ पे हैं आज? ठीक है ना। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो बहुत सारी चीजें प्रूव करनी मुश्किल हो जाती हैं फिर, राइट। तो वो सारी चीजें आदमी को ऐसे कई बार लगता है कि क्या कर लेगा मेरा ये ओके सो बट ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ प्रूव हो जाता होता है, चाहे आप वो सोचते हैं कि प्रूफ नहीं है या नहीं, बट जब लोग आगे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जरूर कि वो चीजें सामने आती ही आती हैं। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है जस्ट इन लोगों से भी, क्यों आपने ऐसा किया, पहली बात अगर कर भी दिया तो जस्ट हाँ उन लोगों को अभी लूप में लीजिए कि ओके भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, तो उनके साथ कुछ अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकाल के रखिए। ओके, ताकि वो उन लोगों को भी अपलिफ्ट करो और बाकियों को भी अपलिफ्ट करो। ओके, तो ये यहाँ पे अनएथिकल काम छोड़ो यार। मतलब कि मैं तभी कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जितना सही रहोगे उतना ही ज्यादा आपके पास आने वाला है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ।
ओके तो वहां पे ध्यान दीजिए। अभी देखो, अभी कल परसों अभी आई थिंक कफील अंसारी और मुन्ना बंजारा की आप जस्ट वो एग्जांपल दी है, जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत आप लोगों ने भी हेल्प की है बहुत सारे लोगों की, ओके ऐसे बहुत कुछ किया, बट वो एक एग्जांपल सेट की है कि ऐसा हुआ है। आई थिंक कफील ने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद वो मुन्ना बंजारा इतना पॉजिटिव और उस लेवल पे जाके उन्होंने वो किया। तो ये कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो। तो ये देखिए एथिकल और अनएथिकल में ये फर्क हो जाता है कई बार, ओके। कहाँ पे हम लोग अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग दूसरों को गिराने की बात करते हैं, ओके। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इसको देखना पड़ेगा कि हम लोग सबकी हेल्प करें इन ए जेन्युइन वे। और अगर ऐसा किया है, उनके नेम लेके आइए, उनको उनके फाउंडर्स जो जिन्होंने पैसे दिए उनको आगे लेके आइए, एक पूरा उसका ड्राफ्ट रेडी करिए कि ऐसा ऐसा है, उन लोगों के नाम बताइए, एंड लेट्स गो टू वर्क। सपोर्ट को लिखिए, लीगल को लिखिए, मिस्टर ऐश को भेजेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, थैंक यू। शायद उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच शिव शंकर जी। नेक्स्ट हमारे साथ में गीत आनंद जी।